मॉर्निंग। आज जो है हम बुक नंबर जो आपकी सेकंड है उसका चैप्टर नंबर 2 भक्ति एवं सूफी परंपराएं पढ़ेंगे। तो आपको जो है भक्ति और सूफी परंपरा के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आपको इंडेक्स में व्यवस्थित बनाना है, इंडेक्स बना लेनी है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके आगे आपको काम करते चलना है कॉपी के अंदर भी, और जो है आपके इंडेक्स में भी नोट डाउन करना है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। देखिए, भक्ति और सूफी परंपराओं के संदर्भ में हम पढ़े तो जो है भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराएं कब से आई तो उसके बारे में देखेंगे हम इस पार्ट के अंदर, और कौन कौन से जो है भक्ति और सूफी आंदोलन के अंदर प्रवर्तक हुए उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। अब जो है हम यहाँ पर जो पढ़ने चल रहे हैं वह 8वीं से 18वीं शताब्दी यानी कि 10 शताब्दियों के बीच के अंदर जो भी ये परंपरा आई, ये सारे जो भक्ति काल आए, सूफी आंदोलन चले, या फिर ये कौन से प्रवर्तक आए और भारत में इसका किस प्रकार से जो है विकास हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ यूँ कह रहे हैं कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्र के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूपों, विहारों और मंदिरों में चिन्हित हो गया। देखिए, 11th क्लास में भी हम पढ़ गया है कि हमारा जो भारतीय जो परंपरा है उसमें महाद्वीप है, उसमें इमारतें हैं, स्तूप है ना, विहार है, मंदिर है, इनको सबको चिन्हित किया गया है ना अपने सूफी, क्योंकि इस्लाम धर्म के बारे में हम काफ़ी जो है उसमें 11th क्लास में भी पढ़ के आए थे कि किस प्रकार के जो है बनने होते थे, और फिर मंदिरों और स्तूपों के बारे में भी कुछ अंश कई पाठों के अंदर हमने देखा था। तो यहाँ पर भी हमारा जो 12वीं क्लास का सिलेबस में पार्ट 4 जब हम देखने चलेंगे किताब फर्स्ट के अंदर, तो वहाँ पर जो है हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। यदि हम यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि ये इमारतें बनी है ना, ये किसी धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक, यानी कि जो इमारत है जैसे मंदिर है तो हम कहेंगे हिंदू धर्म का प्रतीक है मंदिर, है ना। अब हम अगर मठ की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, जैन धर्म है तो उसका अलग मंदिर होगा, और मस्जिद देखेंगे तो हम मुस्लिम धर्म से संबंधित बताएंगे, फिर हम गिरजा को देखेंगे तो ईसाई धर्म से जो संबंधित बताएंगे। तो जो ये इमारत बनी है वो किसी धर्म विशेष से संबंधित हो सकती है। वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर कर सकते हैं। और अब कुछ चीज़ें हम जो है अगर भारतीय सभ्यता की बात करें तो पुराणों के आधार पर जो है कुछ चीज़ों को हम समझ सकते हैं उसकी परंपरा को। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि आगे हम एक बार और देख लेंगे जिनका वर्तमान रूप स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। और अभी कह रहे हैं कि जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो साहित्य की दृष्टि से क्या है धूमिल है, यानी हमको नज़र नहीं आती है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषा में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। अब देखिए, यहाँ की जो इस काल के नूतन जो साहित्यिक स्रोत है वो क्या है, संत कवियों की रचनाएं, यानी कि प्रमुख संत कवि जो हुए हैं उनकी रचनाएं इस काल को समझने में काफ़ी जो है हमें सहायता प्रदान करती है। इसके बाद आप देखेंगे यह रचना जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई है। यह परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया अपितु उन विचारों को जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। अब आगे देखिए, ये रचनाएं जो है अधिकतर क्या है संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई है। अब देखिए कि जो रचनाएं थी हमने देखा कबीर की रचना देखेंगे हम तो उसके दोहे हैं, है ना। सूरदास के देखेंगे तो उनके भी जो है कई सारे पद्यांश लिखे हुए हैं, और मीरा के भी चौपाएँ लिखी। तो कई लोग हैं जिनकी रचनाएं हम संगीत या कविता के रूप में देखते हैं, और फिर उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद उनको क्या करते हैं संकलित कर देते हैं। ये परंपरा क्या होती प्रवाहमान थी,
अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया या त्याग दिया। अब जो ये संदेश थे उन कविता गीतों के माध्यम से दिए गए, तो ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलते रहे। और ये यूँ कह रहे हैं कि या तो वो अच्छे थे तो उसमें उसको लोगों ने जो है अपने जीवन में संदेश के रूप में आगे बढ़ाते रहे, और कुछ अगर उनको लगता था कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए तो उनमें वो परिवर्तन करते रहे। और जो है अगर उनको समझ नहीं आए, जो चीज़ें ढंग की नहीं थी, उनको उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इस प्रकार जो है हम देखेंगे कि आगे आगे जो है समय के साथ जो है इन मूल स्रोतों में भी क्या होने लगा, परिवर्तन किया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। और अब जो है ये जो स्रोत रहे, साहित्यिक स्रोत रहे, तो इसके अंदर क्या अच्छी बात थी, क्या बुरी बात थी, तो इनका मूल्यांकन करना क्या है, इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जैसे उनके संप्रदाय से द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो इतिहासकार है, इन संत कवियों के जो अनुयायी हैं, उनके संप्रदाय थे, उनके द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जीवनियाँ अंशतः सत्य नहीं है, तथापि इनसे ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह से देखते थे। और अब यूँ कह रहे हैं कि जो है कई सारे लोगों की जीवनियाँ इस्तेमाल की गई, लेकिन ये जो जीवनियाँ है सत्य नहीं है, क्योंकि जो है कि जीवनियाँ क्या उन्होंने स्वयं ने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है। जब वो मर गए तो उसकी जब साहित्यिक स्रोत जुटाने की कोशिश की गई पुरातत्वविदों ने, तो अब हर व्यक्ति के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ चीज़ें सत्य होती है, कुछ कपोत होती है, जो कल्पना से लिखी जाती है कि ऐसा हुआ होगा उस समय को आधार मानकर। तो ये सभी चीज़ें सत्य हो जरूरी नहीं है, तथापि इनसे ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन को किस तरह से देखते थे। और अब जो है वो जो रचना लिखी किसी ने है ना, साहित्य की रचना की, तो ये कह रहे हैं कि वो अनुयायी किस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन को किस नज़र से देखते हैं। हम स्वयं अच्छे थे, हम क्या लिखते हैं, सबके बारे में अच्छा लिखने लगते हैं। तो और बुरा स्वभाव है अगर हमारा, तो हम उसमें कोई ना कोई कमी लिख कर जो जरूर देते हैं। तो यहाँ पर वो यही समझा रहे हैं कि इतिहासकारों के लिए क्या है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना भी एक चुनौती है। और स्त्री, अगर कोई स्त्री देवता है, स्त्री अगर रही हो उसमें आंदोलन के अंदर, भक्ति परंपरा के अंदर या सूफी परंपरा के अंदर, या फिर जो है पुरुष रहा हो, तो उसके बारे में हमने कैसे लिखा, ये सब क्या है, एक चुनौती के रूप में और देखने के नज़रिए के ऊपर जो है डिपेंड करती है। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजनाओं को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और अब जो है हम पूरी तरह से इसको असत्य नहीं मान सकते किसी की जीवनी को कि कबीर हुए थे और कबीर ने ये रचनाएं, क्योंकि उनकी सभी चीज़ें हमारे सामने साक्षात है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, अभी हमने पिछली क्लास में पहला पार्ट पढ़ा तो पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने खोजों के बारे में पढ़ा था। तो खोजों के अंदर अब देखिए ये जो साहित्यिक स्रोत है ना, तो जिस साहित्यिक स्रोत के रूप में हम पुस्तक है जिसमें हमें ज्ञान अर्जित मिलता है और उसके आधार बेस बनाकर जो है हम पढ़ते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी धर्म या परंपरा के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या स्रोत के रूप में है। तो वैसे ही ये जो है इसकी जो है हम इसको समझने के लिए क्या है, अंतर्दृष्टि प्रदान करें। अब हम देख रहे हैं कि जो आइए अब हम इनके कुछ मूल तत्वों में को बारीकी से देखते हैं। अब कौन कौन से जो है स्रोत रहे हैं। मणिक चक्कर की 12वीं शताब्दी कांस्य मूर्ति, ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते हैं। देखिए एक मूर्ति दे रखी है और नाम दिया है मणिक चक्कर की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति, यानी 12वीं शताब्दी में बनी जो है कांस्य की मूर्ति है। और ये जो है शिव के अनुयायी थे, यानी शिव भगवान को मानने वाले थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे हम धार्मिक विश्वास और आचरण की गंगा जमुना बनावट। अब देखिए धार्मिक विश्वास और आचरण की गंगा जमुना बनावट, हम कहते हैं कि गंगा जमुना की तहजीब हमारे अंदर है, तो ऐसे यहाँ पर जो है बनावट, हमें क्या बनावट है हमारे उसकी, तो हम देखें। संभवतः इस काल के सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। अब ये यूँ कह रहे हैं कि इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता जो है अधिकाधिक दृष्टिगत होते हमें दिखाई देते हैं।
एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत हुई। इस बात को समझिए। ये यूँ कह रहे हैं कि जो इस काल का सबसे जो प्रभावी बात है वह साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं, दृष्टिगत होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, जानकारी देते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव, देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, उनकी आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत हुई। अब जो जिन भी भगवानों की परिपाटी पिछले समय में चलती थी तो वो चलती रही, और अब हम आधुनिक समय में देखें तो और क्रेज ज़्यादा कि जो है ये सब चीज़ें विस्तृत रूप में हमें देखने को मिलती है। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यह कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। अब ये कह रहे हैं कि इतिहासकार विकास के क्रम को देख रहे हैं, है ना, पूजा प्रणालियों का समन्वय देख रहे हैं हम, और उसी के अंदर इतिहासकार कह रहा है कि ये जो प्रणाली थी, वो प्रक्रिया है, उसको कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी गाए थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि इतिहासकार ने 2 कालों के अंदर या 2 भागों के अंदर जो है इस प्रक्रिया को विभाजित किया। तो ये जो पहली प्रक्रिया थी वो कैसी थी? ब्राह्मण्य विचारधारा के प्रचार की थी, है ना। और इसमें ये बोला कि जो है पौराणिक ग्रंथों की, ब्राह्मण्य विचारधारा वाले व्यक्ति क्या करते थे? पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा, ये ग्रंथ क्या हो जाते? सरल संस्कृत छंदों में परिरक्षण द्वारा हुआ। एक तो पौराणिक ग्रंथों की रचना की उन्होंने, दूसरा जो ये ग्रंथ लिखे गए वो सरल थे, संस्कृत भाषा में, छंदों में और वैदिक विद्या से भिन्न, स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। और जो भी स्त्रियाँ थी और शूद्र जाति के लोग थे, है ना, उनके द्वारा ये क्या थे? ग्राह्य थे। अब आगे देखें, अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान सांस्कृतिक, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। और अब यूँ कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्री हैं उनका यह मानना है कि समूचा महाद्वीप, उपमहाद्वीप, उसमें क्या अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियाँ महान सांस्कृतिक, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। और जो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है ना, इसके सामाजिक वर्गों आस्थाओं में जो है आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा पद्धतियाँ जो भी आई, ये सभी किसका परिणाम है? लघु परंपरा के बीच में अविरल जो संवाद है, यानी बातचीत का यह परिणाम मानी जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिए कि जो उदाहरण दिया भाई कि कई सारी पद्धतियाँ हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से विभक्त करने कई सारी पद्धतियाँ बताई गई है ना। और ये सब क्या हुआ? आपस में बातचीत का परिणाम। भाई कोई किसी भी भगवान, कोई कृष्ण भगवान कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। तो जो है एक ही इंसान के कई सारे रूप जो है हम बता दिया करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जो है उड़ीसा का अंदर जो पुरी के अंदर जो है मंदिर बना हुआ है, वो 12वीं शताब्दी तक आते आते किसका रूप बन गया? जगन्नाथ का रूप बन गया। शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी के रूप में जो है जगन्नाथ को जाना जाता है। विष्णु के स्वरूप के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो अब जो जगन्नाथ है उसको किसके स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है? विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि चित्र 6.2 की चित्र
4.26 अध्याय 4 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। आप देखिए भगवान के देवता है ना, चित्र दे रखा है यहाँ पर। देखिए पहले भगवान की आकृति इस प्रकार की बनाई, फिर इस प्रकार की और फिर अलग। तो समय के साथ में जो है आकृतियों में भी जो है परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि देवता को बहुत विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु को रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूप से सर्वथा भिन्न था। और अब यूँ कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है भगवान की मूर्ति को, जो स्थानीय लोग हैं वो लकड़ी की प्रतिमा के रूप में जो है भगवान की विष्णु के रूप भगवान की मूर्ति जो है लकड़ी के रूप में बनाते हैं, लकड़ी से जो है भगवान की मूर्ति बनाते हैं और फिर विष्णु के रूप में उसकी स्तुति किया करते हैं। और विष्णु का यह जो रूप है देश के अन्य भागों में देखने को मिलता है, जो सर्वथा क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि प्रत्येक जगह विष्णु भगवान को पूजा तो जा रहा है, लेकिन विष्णु का जो स्वरूप है स्थान विशेष के अनुसार जो है लोगों ने क्या कर दिया, बदल दिया। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। अब देखिए जो देवी है ना, उनके उपासना किसके रूप में दी जा रही है, देवी के जो है सिंदूर से जो है आप कहते हैं लाल रंग का जो होता है उससे जो पुता हुआ होता है, और ये हम माना जाता था कि यह जो किसी देवी की मूर्ति है। ठीक है, इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने। और कभी जो देवियां हैं तो कभी उन देवियों को बोल दिया कि ये लक्ष्मी देवी हैं, तो ये किसकी पत्नी हो गई, विष्णु की पत्नी हो गई। कभी हमने उनको पार्वती देवी के रूप में पूजा तो उसको हमने शिव की पत्नी के रूप में हमने जो है विभाजित करने की कोशिश की। तो ऐसा माना जाता है कि समय के अकॉर्डिंग है ना, अलग अलग तरीके से क्या है, जैसे जैसे जो चीज़ इंसानों ने देखी, उनकी समझ बनी, उस हिसाब से उन्होंने भगवान को नाम देना शुरू कर दिया। इधर देखेंगे महान और लघु परंपरा उस समय क्या थी। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। अब ये यूँ कह रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड जो है उनके द्वारा कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए लघु और महान शब्द। ठीक है, इस समाजशास्त्री ने देखा किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे। इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे, उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। और आगे वो कह रहे जो है उसने इस लघु परंपरा के नाम से इसे अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं। अब ये कह रहे रेडफील्ड ने देखा कि जो महान और लघु दोनों ही परंपरा है वो समय के साथ क्या हुई, पारस्परिक आदान प्रदान के कारण जो है परिवर्तित होती रही। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करने जैसे लघु और महान। और अब हम कह रहे हैं कि विद्वान जो है प्रक्रिया और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, क्योंकि जो है अलग अलग व्यक्ति ने, मैंने बोला एक ही विष्णु लेकिन पूरे भारत में अलग अलग जो है संप्रदाय और अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पूजा करते हैं, अलग अलग आकृति में उन भगवान को जो है जाना आकृति के रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके आधार पर तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग वर्गीकरण के रूप में जो है मानना इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा पद सोपानात्मक स्वर भी उभर कर सामने आता है और उसकी अवमानना करता है। इसे लक्षित करने का एक तरीका है कि इन शब्दों के उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना जैसे लघु और महान, और लघु और महान के रूप में जो है इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करना कोई गलत बात नहीं है। आगे हम देखेंगे, हमने क्या देखा था, पूजा प्रणालियों का समन्वय
तो उसमें जो है अपन ने देख लिया कि विष्णु की पूजा एक ही भगवान है और उसको किस किस रूप में, अलग अलग रूप में पूजा जाता था। भेद और संघर्ष, आगे देखिए भेद और संघर्ष। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। अभी यूँ कह रहे किसी देवी की आराधना कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। अब देखिए कि जो है जो पूजा पाठ किया जा रहा है उसको तंत्र और कर्मकांडों के अंदर शामिल किया गया और स्त्री और पुरुष दोनों की पूजा की जाती थी। भगवान मतलब भगवान के रूप में, देवी और देवता के रूप में। तो इसकी जो है वर्ग और वर्ण भेद की जो है हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार जो है यहाँ पर जो है दोनों को जो है विभाजित कर कर जो है आराधना की जाती होगी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। अभी हम कह रहे हैं कि जो ये पद्धति चली देखिए, जो ये स्त्री और वर्ग भेद और वर्ण भेद की अवहेलना के बारे में बात चल रही है, तो जो इस पद्धति के विचार है उन्होंने शैव और बौद्ध दर्शन को भी क्या किया, प्रभावित किया। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। और जो हमारे देश का जो पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर जो है बौद्ध और शैव धर्म की जो परंपरा है उसके अंदर हमको जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगामी सहस्त्र शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। और अब जो ये अलग अलग देवी देवता के रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, ये वर्गीकरण कौन सी जाति धर्म के रूप में हुआ, हिंदू धर्म के रूप में माना गया। आगे देखिए, यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो ये विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। अब जो है ये कह रहे हैं जो वैदिक संस्कृति थी, है ना, और पौराणिक जो भी बातें हैं, अगर उन दोनों के बीच में भी तुलना की जाए तो हमें क्या दिखता है कि जो है दोनों की तुलना करने पे ये सामने आता है कि जो है उस समय जो हिंदू धर्म अस्तित्व में था। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य व मूर्ति कला दोनों में उनका निरूपण नहीं दिखता। और आगे हम देख रहे हैं जब वैदिक काल आया, वैदिक सभ्यता आई, तो ये कह रहे हैं कि जो अग्नि है, इंद्र है, सोम है, ये जो देवता के रूप में पूजा जाता था, ये सब पूरी तरह से क्या हो, गौण होगा। अब जो है अभी तक तो सिर्फ वो लोग क्या करते थे, वही दिमाग में कल्पना मात्र करके किसी की आकृति मूर्ति बनाकर जो है पूजा किया करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये सब चीज़ें गौण होती चली गई और मूर्ति कला में दोनों का ही जो है निरूपण जो है नहीं दिखता, ना तो इंद्र का दिखता है, ना सोम का दिखता है, ना अग्नि का दिखता है। इन किसी का भी जो है मूर्ति के रूप में इनको पूजा नहीं जाता। अब जो है आने वाले समय में और परिवर्तन दिखने लगा, भगवानों के रूप में हम पूजा करने लगे। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इनके विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। और आप वो यूँ कह रहे हैं कि जो वैदिक मंत्र है इसमें विष्णु है, शिव है, देवी, इन सब की झलक हमें देखने को मिलती है और जो है इसकी तुलना इनके विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। किंतु इन असंगतों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत सारी असंगतियाँ हैं, उसके बावजूद भी क्या माना जाता है, वेदों को ही जो उचित माना जाता है, वेदों के आधार पर हम जो है सारे समझ जो है काम करते हैं। देखिए जो विष्णु की बात कही गई, इंद्र की बात कही गई, सोम की बात की गई, तो जो है इन सब की जो बात की जा रही है ना, तो उसका आधार क्या है, इन सब की जो है पूजा की बात की जा रही है तो वो क्या है, आधार वेदों को जो है प्रमाणिक माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। अब जो है यूँ कह रहे हैं कि जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना, संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो है अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया, अलग अलग रूपों में किसी न किसी की आराधना की, तो इन सब में क्या हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो उन विभिन्नताओं के चलते क्या हो सकती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैदिक परिपाटी के प्रशासक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों को उच्चारणों के साथ यज्ञ संपादन से परे थे। अब देखिए, क्योंकि कुछ लोग आस्तिक और कुछ लोग नास्तिक है, और जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो वेदों को मानने वाले लोग थे, वो क्या कर रहे हैं,
वैदिक परिपाटी के जो भी प्रशासक थे वो उन सब आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए, मंत्रों के उच्चारण के लिए, यज्ञों के संपादन से परे थे। अब जो लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, यज्ञ करने का, मंत्र करने का, जिनको गलत तरीके से जो है इंसानों के सामने व्यक्त करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, ये सब चीज़ें विरोध करने वालों के लिए जो है ये सब चीज़ें परे हैं। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अब वो यूँ कह रहे हैं कि कुछ लोग तो जो है भगवान की और जो है ईश्वर की आराधना करने वाले हैं, कुछ लोग तांत्रिक विद्या के अंदर जो है अपने आप को आराधना करने में लगे हैं और वैदिक सत्ता की क्या करते, अवहेलना करते थे। तो दो प्रकार के लोग हैं ना, वैदिक सत्ता की अवहेलना करने वाले, वैदिक सत्ता की अवहेलना करने वाले कुछ लोग और कुछ लोग जो है नहीं मानने वाले, दो प्रकार के लोग हैं। तो इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। और अब भक्त जो हैं, है ना, दोनों प्रकार के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। कुछ लोग किसी और चीज़ को मानते हैं और कुछ लोग किसी और चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वैदिक सत्ता की अवहेलना करने वाले भी थे, ठीक है, और इसके विपरीत जो भक्त थे वो इष्ट देव अपना किसको मानते थे, विष्णु या शिव को मानते थे और उसको ही सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। और अब यूँ कह रहे हैं कुछ लोग किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो वो लोग क्या हो जाते, तनावपूर्ण हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अपने धर्म के नियम कायदे कानून उन्होंने अलग बना रखे थे। तो प्रत्येक हम धर्म विशेष की बात करें तो हर व्यक्ति का क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से है। हर व्यक्ति किसी न किसी की आराधना करता है, स्तुति करता है, लेकिन उसके नियम और कायदे कानून अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तनाव की स्थिति बनी रहती है। यद्यपि इस पर द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जो इस पर द्वंद्व है वो कम दिखाई पड़ता है। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। और अब जो इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो भक्ति जो परंपराएं हैं वो हमको इसी संदर्भ में रख के देखनी है कि जो है कौन कौन से धर्म में किस प्रकार की परंपराएं बताई गई है, क्योंकि प्रत्येक में परंपराएं समानताएं भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बातें जो है हमें अलग देखने को भी मिलेगी। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। और अब ये कह रहे हैं कि जो है इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में जो इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों में जो प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना जो है दिखाई हमें पड़ता है कि नहीं, परंपरा के अनुसार हमें परिवर्तन दिखाई देता है। भक्ति रचनाओं को उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। और अब जो है जो भी भक्ति की रचना है ना, उनको उच्चारण गाया जाना इस उपासना पद्धति का क्या है, हमें अंश के रूप में देखने को मिलता है। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। और अब जो है जो वैष्णव धर्म के लोग हैं, शैव धर्म के लोग हैं, वो किसी न किसी जो है स्तुति गीत गायन करके क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक बौद्ध देवी की जो है बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति जो है बताई गई है। और ये मूर्ति लगभग जो 10वीं शताब्दी की और बिहार में है। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों, क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। देखिए इसमें जो है इन मूर्ति के अंदर किस प्रकार हमें जो है, क्यों इन्होंने कहा समानता है, क्योंकि मूर्ति है तो किसी भी भगवान की देवी की स्तुति हो सकती है। अगर हिंदू धर्म वाले माने तो देवी के अंदर जो है हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो जो है देवी के कई रूप हैं, है ना, इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं। फिर कई सारे अलग अलग देवियों के रूप में भी इसको जो है हम वर्णन कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जिसकी जैसी आस्था है उस आस्था के अनुसार वो जो है ये देवी के अंदर जो है विश्वास रखते थे। लेकिन ये बौद्ध देवी की मूर्ति और मरीचि की मूर्ति है, मरीचि के नाम से जानी गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगला और जो है उस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप यहाँ तक पढ़ें अच्छे से और समझें, और उसके बाद जो आपके सवाल हैं उनको आप ज़रूर से पूछें, क्योंकि अभी जो पाठ शुरू हुआ है अभी हमें पाठ और आगे पढ़ना और इससे संबंधित जो जानकारी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो भी आपको मैं साथ साथ प्रदान करती रहूँगी।